चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर में पहला जो दो कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया है उसका कंडीशन हमने बता दिया, और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है उसका भी कंडीशन हमने इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा कंडीशन होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दो चीज मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। पहले वाले कंडीशन में क्या था, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया। दूसरा कंडीशन क्या था, फोकस पर रखा गया। तीसरा कंडीशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा। चौथा कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, है ना। ये ऐसा हम पढ़ेंगे, तो समझिए यहाँ पर। तो थर्ड कंडीशन आपका ये है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका कनकेव मिरर है। क्या है, कनकेव मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, वेरी गुड। ये आपका क्या है, पोल है। अभी इसका देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर है कहानी। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सी के बीच में रखा गया हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम इधर कहीं अगर रखते हैं, इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया बी। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से देखिए, ये लाइट जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाइट जाएगा। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस होकर क्या करेगा, ये गुजरेगा। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि जब लाइट प्रिंसिपल फोकस अगर होकर गुजरता है, अगर लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपका क्या हो जाएगा, ना, रिफ्लेक्ट होता है। ये पॉइंट सी है, यानी कि इमेज आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा इमेज, यहाँ पर बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश, और क्या हो जाएगा, बी डैश। क्लियर है कहानी। आप यहाँ पर ये एरो का सिंबल जरूर देंगे। एरो का सिंबल अगर नहीं देते हैं एग्जाम में गलत हो जाएगा। क्लियर है। ये कौन सा कंडीशन है, ये आपका कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा तब आपका ये कंडीशन बनेगा। यह आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से जब लाइट मिरर पर पड़ेगी, पैरेलल पड़ेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। और जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए मिरर पे पड़ेगी, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये आपका इमेज कहाँ बनेगा, हम जानते हैं कि दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ होता है वहीं पर इमेज बनता है। यानी कि यह एक रिफ्लेक्टेड रेज ये हो गया, दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज ये हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। इसका मतलब इसके और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इमेज आपका बनेगा। इसके कुछ व्यवस्थाएं देख लीजिए। आप ये जानते हैं कि यहाँ से लेकर के और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, u बोल देंगे। क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। तो u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। u की वैल्यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। ये आप पहले से जानते हो कि u की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेकेंडली चीज ये है, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका इमेज है। ये क्या है, आपका इमेज है। इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इमेज से लेकर के और पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, v कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, v कहा जाएगा। हम ये जानते हैं कि ये फ्रंट साइड ऑफ द मिरर है। इधर फ्रंट साइड होता है और इधर क्या होता है, बैक साइड होता है। तो फ्रंट साइड का मतलब हो गया x का निगेटिव डायरेक्शन, फ्रंट साइड का क्या मतलब हो गया, x का निगेटिव डायरेक्शन, और बैक साइड का मतलब हो गया x का पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि v क्या है, x के निगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए जो v की वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होता है।
और जब v की वैल्यू निगेटिव होता है तो ये बताता है कि इमेज जो होगा, इमेज क्या होगा आपका, रियल होगा। v की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब इमेज क्या होगा आपका, रियल होगा। थर्ड पॉइंट ये बताता है, थर्ड पॉइंट समझिए, थर्ड पॉइंट आपका ये बता देता है कि आपका जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसका मतलब आई के वैल्यू क्या हो जाएगा, आई के वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और आई के वैल्यू निगेटिव होना ये बताता है कि जो इमेज होगा, इमेज विल बी इनवर्टेड, इमेज क्या होगा आपका, उल्टा हो जाएगा, इनवर्टेड होगा। इसीलिए जब भी इमेज एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में बनता है तो v की वैल्यू निगेटिव होता है, डेफिनेटली i की वैल्यू निगेटिव होगा। तो हम कह देते हैं कि इमेज रियल एंड वर्चुअल बनेगा, सॉरी रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इमेज रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। ये हो गया। फोर्थ वन क्या है, o की वैल्यू, o का मतलब, i का मतलब हाइट ऑफ इमेज, o का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब o की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, u कंप्लीट, v कंप्लीट, i कंप्लीट, o कंप्लीट। फिफ्थ वन क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकल लेंथ एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में होता है, इसीलिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड चीज, छठा चीज क्या है, सिंस हम जानते हैं एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी अपान यू। माइनस वी अपान यू मिरर में होता है, प्लस वी अपान यू कहाँ होता है, लेंस में होता है। तो देखिए इधर एम इजिकल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी क्या है आपका भाई, निगेटिव है, वी आपका निगेटिव हो जाएगा, यू आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आपका हो जाएगा निगेटिव। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि m की वैल्यू निगेटिव है तो क्या क्या कंडीशन है, m की वैल्यू निगेटिव होगा तो वह कनकेव मिरर की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, केवल समझिए m की वैल्यू पॉजिटिव, कनकेव मिरर में m की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, और वह किस में होता है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाएगा तब होगा। अब पिछले वीडियो में देखे होंगे कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया हो उस समय भी m की वैल्यू निगेटिव होता है, और थर्ड कंडीशन आप देख ही रहे हैं, यानी कि m की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब होता है कि v की वैल्यू निगेटिव होगा, और v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब होगा कि इमेज जो होगा, इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। क्या होगा भाई, रियल होगा और इनवर्टेड होगा। एफ की वैल्यू इसमें निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये इसमें व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट का लेंथ, यानी कि यहाँ पर ओ की वैल्यू छोटा होगा और आई की वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। ओ की वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, आई की वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। ओ की वैल्यू, यहाँ पर सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यस, आई इज ग्रेटर देन ओ। अगर आई इज ग्रेटर देन ओ होता है इसका मतलब एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ओ होता है। यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन ओ है, इसका मतलब देखिए अगर आई की वैल्यू ज़्यादा है, ओ की वैल्यू क्या है, कम है, तो पक्की बात है कि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। m की वैल्यू किससे ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अगर i की वैल्यू ज़्यादा है, o की वैल्यू कम है, i इज ग्रेटर देन o है, तो ये देखिए ये आई ज़्यादा है, आई ज़्यादा का मतलब मान के चलिए ये 4 है और ये 3 है, तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। कब होगा, जब i इज ग्रेटर देन o होगा।
और आई इज ग्रेटर देन ओ कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तब होगा। क्लियर है कहानी। ये पूरी की पूरी कथा कब थी, जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने रखा तब हुआ। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, तो मैं इस कंडीशन को मिटा रहा हूं, इस कंडीशन को हम क्या कर दिए, मिटा दिए आपके। अब हम बात करेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो क्या होगा। ये देखिए जी हमारा क्या है, कनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या था, पोल और फोकस के बीच में था। सेकंड कंडीशन क्या था, स्वयं फोकस पे था। थर्ड कंडीशन क्या था, फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। और फोर्थ कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। तो देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा गया हो, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया हो, इसका नाम ए हो और इसका नाम क्या हो, बी हो। ध्यान समझिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, ये इंसिडेंट रे कहलाता है, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा और ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज कहलाएगा। तो जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। किससे पास करता है, प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। और जब लाइट आपका प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, जब लाइट किससे गुजरेगा, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। किससे पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। अगेन आई रिपीट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। और जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से मिरर पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और आप ये जानते हैं इमेज वहीं पर बनेगा जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता हो। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेज ये है, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज ये है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि आपका इमेज कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ पर मैं तीर मार के लिख देता हूँ, क्या, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेंथ ऑफ इमेज विल बी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या देख रहे हैं, लेंथ ऑफ इमेज, यहाँ पर देखेंगे लेंथ ऑफ इमेज विल बी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ये देख पा रहे हैं कि u की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, u की, ये हमारा u की वैल्यू हो गया और यही हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। क्लियर है कहानी। u की वैल्यू हो गया, f की वैल्यू हो गया और किसकी वैल्यू हो गया, v की वैल्यू हो गया। आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, फर्स्ट वन, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि यह फ्रंट साइड ऑफ मिरर है। क्या है, फ्रंट साइड है और ये आपका क्या है, बैक साइड ऑफ द मिरर है। फ्रंट साइड ऑफ द मिरर को मैं फिर से कहता हूँ, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर को एक्स का निगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं और एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्लियर है, इसलिए फ्रंट साइड होता है, यू की वैल्यू निगेटिव होगा क्योंकि एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है। एक्स का क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन है और ये एक्स का क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। यह हमारा इधर वाई का, ये वाई का क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे वाई का क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है। u की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। सेकंड कहानी क्या हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब यह बात करता है इमेज जो होगा, इमेज विल बी
इनवर्टेड, सॉरी रियल, इमेज विल बी रियल। भी की वैल्यू निगेटिव ये बताता है इमेज क्या होगा, रियल होगा। थर्ड वन, आई की वैल्यू, आई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, वाई के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और आई की वैल्यू निगेटिव ये बताता है इमेज क्या होता है, इमेज विल बी इनवर्टेड, इमेज क्या हो जाएगा, इनवर्टेड हो जाएगा। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिफ्थ आपका क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। सिक्स्थ आपका देखिए, सिक्स्थ क्या होता है, सिंस m इजिकल टू आई अपान ओ इजिकल टू वी अपान यू माइनस में होता है। ये किसके लिए होता है, माइनस में कब होता है, जब मिरर की व्यवस्था हो, मिरर का प्रॉब्लम हो तब होता है। क्लियर है। सिंस m इजिकल टू माइनस वी अपान यू, माइनस v की वैल्यू निगेटिव होता है, क्या होता है, v की वैल्यू निगेटिव होता है, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है। आप देखते हैं कि 6 कंडीशन में से ये पहला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल के बीच में रखा गया तो m की वैल्यू पॉजिटिव था, और जब फोकस पर रखा गया उस समय भी m की वैल्यू निगेटिव था। इस कंडीशन में m की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, 2 हो गया। तीसरा कंडीशन देखिए, 3 कंडीशन में m की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यानी कि m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू निगेटिव होता है किसमें, कनकेव मिरर में। किसमें होता है भाई, कनकेव मिरर में होता है। m की वैल्यू पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर में होता है, लेकिन कनकेव मिरर के केवल एक कंडीशन में होता है, और वह कंडीशन होता है जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा गया हो तब होता है। यह बात समझ में आ गया। एंड और आप ये जानते हैं कि सिंस आई इजिकल टू ओ, आई क्या है, लेंथ ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है। आई क्या है आपका, तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इजिकल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसीलिए तो मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू ओ, क्या लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू ओ, क्या लिखा, आई इज इक्वल टू ओ। तो इफ, ध्यान समझिए, इफ आई इज इक्वल टू ओ, अगर आई क्या है, आई हाइट ऑफ इमेज है, या हाइट ऑफ इमेज को आई हमने कहा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने ओ कहा, इसीलिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ओ के जगह पर भी हम क्या रखेंगे, आई रखेंगे। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पिछले वाले कंडीशन में m की वैल्यू कितना था, पिछले वाले कंडीशन में m इज ग्रेटर देन 1 था, क्योंकि i इज ग्रेटर देन o है। m की वैल्यू पिछले कंडीशन में 1 से ज़्यादा था, और इस कंडीशन में m की वैल्यू 1 है। हमेशा ध्यान में रखना है, कोई आपसे पूछ सकता है m की वैल्यू 1 कब होता है, तो m की वैल्यू 1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया हो तब होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2FB कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से पोल से इसको बोलते हैं फोकस, माने प्रिंसिपल फोकस, और इसी के ठीक दुगुना होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने 2F होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी R होता है। R और R मिल करके गलत हो गए, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो ये दोनों मिला करके इतना प्लस इतना मिला करके कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकल लेंथ होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकल लेंथ के बराबर होता है, फोकल लेंथ नहीं होता है। यानी कि यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा। हमने ये कभी नहीं कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकल लेंथ होगा, नेवर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकल लेंथ होगा, करेक्ट है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकल लेंथ के बराबर होगा, इक्वल होगा, फोकल लेंथ नहीं कहा जाएगा। यह वो कंडीशन है। हमारे पास 4 कंडीशन हो गया। कितना कंडीशन कंप्लीट हो गया? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और प्रिंसिपल के बीच में रखा गया हो, पहला कंडीशन। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रखा गया हो, दूसरा कंडीशन। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया हो, थर्ड कंडीशन। और जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F पर रखा गया हो, फोर्थ कंडीशन। 4 कंडीशन हमने पढ़ लिया। अब 2 कंडीशन और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।